आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल कलंदर। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें और दूसरों को भी दिखाते रहें। तबरेज़ जो होता है वो सुंबल के पास बैठा होता है, सुंबल को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि सुंबल अभी भी समझ जाओ, वक़्त है, ठीक है। दुर्योधन को माफ़ कर दो, तूने जो दुर्योधन ने तुम्हें माफ़ कर दिया, जो भी तूने उसके साथ ज़्यादतियाँ की हैं, ठीक है, वो तुम्हें माफ़ कर रही है, ठीक है, तुम भी उसे माफ़ कर दो। दुर्योधन उसके पास खड़ी होती है और ये बातें सुन रही होती है। तबरेज़ उसको समझाने की बार बार कोशिश करता है कि सुंबल समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ, ठीक है। तो सुंबल जो होती है वो जब ये बात उसके मुंह से सुनती है कि ये दुर्योधन का हमायती बन रहा है और उसका साथ दे रहा है, पहले तो ऐसा नहीं करता था, हालांकि तो सुंबल ने तबरेज़ को उसके पास से खोया होता है, ठीक है। सुंबल जब उसकी तरफ देखती है तो गुस्से में आ जाती है, कहती कि अगर वो तुम्हारी इतनी हमदर्द है तो मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ। दुर्योधन ये सारी बातें सुन रही होती है, वहाँ पे खड़ी होती है, ठीक है, लेकिन मजबूर होती है, लाचार होती है। जूही जो होती है वो दूसरी तरफ रंग में भंग डालना शुरू कर देती है, अपनी माँ के साथ बैठी होती है और ये इतनी मक्कार औरत होती है कि सारे रिश्तेदारों के रिश्ते तड़वाने में माहिर नफ्सियात और माहिर रिश्ता तड़वाहट होती है, ठीक है। हर किस्म का रिश्ता तड़वाना जानती है। दूसरी तरफ उर्फी जो होता है वो बड़ा गुस्से में होता है क्योंकि उसका गुस्सा जायज़ भी होता है, उसकी बीवी को घर से निकालने वाली ये औरत होती है। जूही जो होती है बड़ी मक्कार होती है। शफ़क़ अपने घर में होती है और बड़ी परेशान रहने लगती है क्योंकि उसके साथ ज़्यादती होती है, जुल्म होता है, ठीक है। अपना उर्फ़ी जो होता है वो परेशान होता है, शफ़क़ भी परेशान होती है, अपनी माँ के घर बैठी होती है। सुंबल जो होती है वो कह रही होती है कि अगर वो तुम्हारी इतनी हमदर्द है तो मैं किस मकाम पे हूँ तुम्हारे पास, ठीक है, मैं कहाँ खड़ी हूँ। वो उसके हाथ पकड़ रहा होता है, तबरेज़ ने उसके हाथ पकड़े होते हैं और उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ये बात नहीं समझना चाहती। बाद में तबरेज़ उससे कहता है कि ये इस अकेलेपन से और अपनी अनापरस्ती से बाहर निकलो, वरना ऐसा ना हो कि अकेली रह जाओ, ठीक है। शफ़क़ जो उर्फ़ी जो होता है ना, उर्फ़ी वो बड़ा परेशान होता है कि उसकी बीवी घर छोड़ गई, उसके साथ क्या-क्या हो गया, ठीक है। तबरेज़ वहाँ से जाने लगता है तो सुंबल उसको पकड़ कर बिठा लेती है। दूसरी तरफ जूही फ़ोन करती है शफ़क़ को और फ़ोन करके उसकी इतनी बेइज़्ज़ती करती है कि कभी भी उसने इतनी बेइज़्ज़ती नहीं उसकी की। कहती है कि अभी छोड़ जाओ वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी। कलीम का फ़ोन आता है, जूही को कहता है कि यार पैसों का क्या बना, कुछ ना कुछ तो कर दो पैसों का। मैं तुम्हारे साहब गुनाह सारे माफ़ कर दूँगा, जो भी मैंने तुम्हें छत पे देखा किसी आशिक से मिलते, मैं सब कुछ माफ़ कर दूँगा। तबरेज़ जो होता है वो खाने के टेबल पे बैठा होता है और दुर्योधन उसके पास आती है। तबरेज़ थोड़ा परेशान होता है, बाद में दुर्योधन को देखकर रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अब उसको दुर्योधन का एहसास होने लगता है और उसके पास भी जाने लगता है, ठीक है। उससे मिलता है और काम करता है, ठीक है। वो वहाँ पे दुर्योधन बैठकर खाना खाने लगती है, तबरेज़ भी बैठा होता है, वो दोनों खाना खाने में मसरूफ़ हो जाते हैं। पहले तो वो उससे बात करता है, थोड़ा खुश हो जाता है क्योंकि अब दुर्योधन का एहसास करना बनता है, पहले ही उसके साथ इतनी ज़्यादतियाँ हुई हैं, ठीक है। अब जूही और उसकी माँ जो होती है वो दोनों खड़ी होती है, जूही को हर वक्त यही गुस्सा सताए रहता है कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया, ठीक है। दूसरी तरफ उर्फी जो होता है ना वो कहता है कि अम्मा इसको घर से दफ़ा कर दें वरना मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा, ठीक है। तो उसकी माँ कहती कि बेटा क्या हो गया, ठीक है। जूही भी परेशान हो जाती है कि मेरा भाई मुझसे इस तमीज़ से बात कर रहा है, ठीक है। हालांकि उसकी इस तमीज़ से बात करनी बनती भी है क्योंकि जूही ने उसका घर उजाड़ दिया, सारा मामला उसी ने किया है, ठीक है। जूही जो होती है वो फ़ोन करती है और कहती है शफ़क़ को कि ये ना हो कि मैं तुम्हारे पुराने किस्से खोल दूँ, इसीलिए इसी घर में रहना, ठीक है। उसका वालिद बैठा होता है, जूही आगे अपने वालिद को शिकायत लगाती है उर्फ़ी के बारे में कि बाबा ये मुझे घर में टिकने नहीं देता, चैन से रहने नहीं देता। उसका वालिद कहता है उसकी क्या मजाल है, उसको हालांकि उसके वालिद को क्या पता कि जूही उसकी नाक तले क्या गुल खिला रही है और क्या खिलाना चाहती है। हालांकि जो भी गुल खिलाए होते हैं सारे जूही के ही होते हैं। जूही बड़ी मक्कार होती है और इतनी मक्कार औरत मैंने दुनिया में नहीं देखी। उसकी माँ उससे ज़्यादा मक्कार होती है, ये सारे लोग मक्कारियाँ करने में मसरूफ़ होते हैं, ठीक है। उसका वालिद बैठा होता है, उसकी माँ थोड़ी ना मीसनी होती है और वो खुश हो जाती है क्योंकि दुर्योधन को घर से निकालने, तबरेज़ को सुंबल के पास भेजने का सारा किस्सा इन्होंने रचाया होता है। कलीम पैसों के लालच में होता है, यार किसी तरह पैसे मिल जाएं, बीवी खाती खसमा का सिर जहाँ मर्जी जाती रहे और मुझे कोई नहीं इससे गलत। शफ़क़ की माँ बीमार होती है और वो बिस्तर पे लेटी होती है और शफ़क़ को कह रही होती है बेटा अगर तुम घर बसा लेती तो इसमें क्या हर्ज था। उसकी बेटी उसको कहती कि अम्मा कोई बात नहीं, जो नसीब में था वो हो ही गया, ठीक है। जूही जो होती है वो फ़ोन करके खूब उसकी बेइज्जती करती है शफ़क़ की। शफ़क़ को कहती कि अगर मैंने तुम्हारे किस्से पुराने खोल दिए तो तुम बदनाम हो जाओगी, तुम्हारा रिश्ता भी किसी ने नहीं देखना, हम तो तुम्हें अब लेने नहीं आएंगे, दफ़ा हो इसी घर में रहो, हमारे पास ना आना। शफ़क़ बड़ी परेशान होती है कि उर्फ़ी ऐसा तो नहीं था जैसा हो गया है, ठीक है। मैंने पता नहीं उसके साथ क्या किया जो
इतना बेचार और लाचार मुझसे होता है, ठीक है। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा होता है और उससे प्यार कर रही होती है, क्योंकि अब उसका प्यार करना बनता भी है। अब बीमार होती है, बिस्तर मर्ग पे लेटी होती है। शफक जो होती है वो वहाँ पे खड़ी होती है, तो उसके घर आ टपकती है जूही और उसकी माँ उसकी इयादत के लिए आती है, लेकिन आते ही उंगलियां दिखाना शुरू कर देती है। उसकी माँ मीसनी होती है, क्योंकि जूही जो होती है वो उस घर में बड़ी बनती है, लेकिन उससे बना नहीं जाता, ठीक है। उसकी ये इयादत करते हैं, इयादत करके उनकी खूब बेइज्जती करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कहीं भी कि पहले इयादत करो फिर उनकी बेइज्जती करो, ठीक है। जूही जो होती है वो खड़ी रहती है और उसकी बेइज्जती करती है कि तुमने बहुत गुल खिलाए हमारे घर में आके, ठीक है। बेहतर ये है कि अपने ही घर में रहो, अब हमारे घर में मत आना, ठीक है। तुम जैसी औरत को हम नहीं रखना चाहते, और ना ही मेरा भाई पसंद करता है ऐसी औरतों को, ठीक है। जूही अपने आप में बड़ा ना फनकार बननी है, लेकिन उससे बना नहीं जा रहा। शफक का दिल तोड़ देती है, शफक रोना शुरू कर देती है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, ठीक है। शफक जो है वो बड़ी बेचार होती है, लाचार होती है, ठीक है। जूही घर में आकर कहती कि अम्मा बहुत अच्छा हुआ मैंने उसकी मौके के ऊपर ठुकाई कर दी, वरना तो ये हमें जलील और रुसवा कर देती सारे ज़माने में, ठीक है। अब तबरेज़ सुंबल का वालिद जो होता है ना वो दुर्योधन के पास खड़ा होता है, कहता है दुर्योधन तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई, अब इंशाल्लाह मैं तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती नहीं होने दूंगा, ठीक है। अब तुम मेरे पास हो और मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार और मोहब्बत से रखूँगा। दुर्योधन जो होती है वो बाहर आती है, क्योंकि उसको तबरेज़ ने बुलाया होता है। वो कहीं जाने लगते हैं। शफक की माँ जो होती है वो फिर लाचारों की तरह वहीं पे लेट जाती है और सो रही होती है, क्योंकि अब उसका सोना ही बनता है, थकावट बहुत हो चुकी होती है उसको। दुर्योधन सुंबल का वालिद जो होता है वो दुर्योधन के पास आ रहा होता है और दुर्योधन पर हुई ज्यादतियों का अजाला कर रहा होता है और उसे ये एहसास दिला रहा होता है कि मैं भी तुम्हारा बाप ही हूँ बेटा, मैं अब तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा, क्योंकि दुर्योधन के माँ बाप तो है नहीं, ताया के पास रहती थी। दुर्योधन बाहर आ रही होती है, तबरेज ने उसे बुलाया होता है। शफक की माँ उठकर रोना शुरू कर देती है, क्योंकि उसका रोना बनता भी है, उसकी बेटी के साथ वो कुछ हुआ जो न जाने किसी की बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। शफक की माँ जब रोती है तो वो उसकी शफक जो होती है ना वो कहती है कि अम्मा कोई बात नहीं, हौसला रखो, ठीक है। दूसरी तरफ उर्फी जो होता है वो बड़ा परेशान होता है, क्योंकि जूही ने उसकी नाक तले उनकी इज्जत का जनाजा निकालने की ठान ली होती है। अब जूही जो होती है फ़ोन पे लगी होती है, लेकिन उसे क्या पता कि उसका पोल खुलने वाला है, सबके सामने जो उसने हरकत की है उसका पोल खुलने वाला है। अब फ़ोन आता है, उसका फ़ोन करती है शफ़क़ की माँ उर्फ़ी को। उर्फ़ी को फ़ोन करके कहती है कि बेटा मैंने अपनी बेटी का रिश्ता दूसरी जगह पक्का कर दिया है, तो मैं जल्द उसकी रुखसती करने लगी हूँ। मैं बीमार औरत हूँ, मैं जवान बेटी को कहाँ सँभालूँ, ठीक है। इसलिए मेरी तुमसे एक दरख्वास्त है कि जूही से कहो कि मेरी बेटी से हाथ पीछे हटा ले, ठीक है। वो अब इतनी ज़िल्लत नहीं बर्दाश्त कर सकती जितनी वो पहले कर चुकी है। जूही जो होती है वो बड़े ना अपना उँगलियाँ दिखाने वाले अंदाज में बैठी होती है और उँगली दिखा रही होती है अपनी भाई को। उसका भाई कहता है कि अम्मा इसको घर भेज दो, अपने ससुराल जाए, चली जाए यहाँ से, वरना इसके साथ अच्छा नहीं होगा और ये फिर पछताएगी बाद में, ठीक है। वो कहती है कि मेरे बाबा का घर है, तुम कौन होते हो मुझे निकालने वाले। तो दूसरे तरफ से उर्फी कहता है कि बाबा के घर पे हक जताना आता है, ये नहीं पता कि तुम बाबा की इज्जत का जनाजा निकाल रही हो, क्योंकि उसको पता चल चुका होता है इसकी जिसके साथ हश्की मशूकी चल रही होती है। उर्फी कहता है कि जब तुम्हारे फ़ोन पे किसी का फ़ोन आया था ना, कॉल आई थी, तो मैंने उठाई थी, तो वो तुम्हारा आशिक क्या बोल रहा था, ठीक है। जब ये बात सुनती है तो जूही के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि सबको पता लग गया, ठीक है। उर्फी कहता है कि अम्मा मैं इसे बहन नहीं तस्लीम करता, इसे को अभी दफ़ा हो जाए यहाँ से, वरना मैं इसके साथ बुरा सलूक करूँगा और ये पछताएगी। उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि बेटा हुआ क्या है। उसकी माँ की तो पहले आंखें बंद की होती हैं, बाद में उसकी आंखें खुली खुली रह जाती हैं। दुर्योधन बाहर आती है, क्योंकि उसने तबरेज़ ने बुलाया होता है, तबरेज़ उसको कहीं ले जाना चाहता है। दुर्योधन पहले तो देख रही होती है और आकर कहती खैर है, तबरेज़ कहता हाँ बैठो। तबरेज़ खुश होता है, तबरेज़ को अब उसका एहसास भी हो रहा होता है, तो ज़ाहिर सी बात है उसका एहसास होना भी चाहिए, क्योंकि उस पहले तो उसकी बात नहीं पूछी। तबरेज़ बाइक पर बैठ जाता है और उसे भी बाइक पर बिठाने लगता है और उसे कहीं मेरे ख्याल में घूमने फिराने ले जाएगा, ठीक है। अब इधर जूही का पोल खुल चुका होता है, जूही ने मुंह लटकाया होता है। उसका भाई उर्फी कहता है कि अम्मा इसे यहाँ से दफ़ा कर दो, वरना मैं इसके साथ वो करूँगा जो सारी ज़िंदगी नहीं इसने किसी ने किया हो। अब जो तबरेज़ होता है वो बाइक के ऊपर बैठा होता है और दुर्योधन को ले जाने के लिए बेताब होता है, ठीक है। अभी दुर्योधन नहीं आई होती, तो वो पता नहीं किसी ख्याल में गुम होया होता है कि कब दुर्योधन आए और मैं उसको बिठा कर ले जाऊँ। फाइनली दुर्योधन वहाँ पे पहुँच जाती है। दुर्योधन आकर कहती तबरेज़ खैर है, किधर जाना है, ठीक है। वो कहता तुम बैठो तो सही, तुम्हें बता देता हूँ किधर जाना है। तबरेज़ बेचारी हाल हवाल और दुखों की मारी अब आकर बैठती है। हो सकता है उसको ये भी शक हो कि कहीं ये मेरे साथ और ज़्यादती न कर डाले, पहले इसने मुझे छोड़कर इतनी बड़ी ज़्यादती की है कि मैं
इनके माँ बाप के घर बस रही हैं और ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी जी रही हैं। इससे बढ़कर ज़िल्लत क्या होगी कि जूही इसको बार बार ताने मारती है कि तेरा खामन जो है वो खुद